नमस्कार मित्रों, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूं व्यंजन संधि की एक बहुत ही आसान ट्रिक, जिसके द्वारा आप व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं। तो बहुत सारे चैनलों में आपने देखा होगा कि बोलते तो हैं कि 2 मिनट में आसान से आपको ट्रिक बताते हैं, लेकिन वह वीडियो लंबी होती है। लेकिन मैं मात्र आपको अधिक समय ना लेकर बहुत कम समय में ही आपको व्यंजन संधि की ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि की हमारी परिभाषा कहती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन करते हैं और उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, वाक धनिश, यहाँ आधा का आ रहा है तो यहाँ क्या है? यहाँ व्यंजन है पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में बड़ी आ रही है, तो ये स्वर है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वागीश बनाते हैं। तो इस प्रकार से चाहे व्यंजन आए या स्वर आए। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं, सत धन जन। तो यहाँ शब्द के प्रारंभ में शब्द के अंत में आ रहा है आधा ता आ रहा है और शब्द के प्रारंभ में ज आ रहा है, तो यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। आइए कुछ आसान से ट्रिक के द्वारा व्यंजन संधि को समझते हैं। व्यंजन संधि की हमारी पहली ट्रिक कहती है कि यदि अनुस्वार अर्थात अंग अगर आता है तो उसके बदले आधा म हो जाता है। अनुस्वार आएगा तो आधा म में वो बदल जाएगा। जैसे आपका उदाहरण है संक्षेप, तो संक्षेप को अगर आप ध्यान देंगे तो संक्षेप क्या हो जाएगा? सम धन छेप, तो आधा म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे संहिता, संहिता को जब आप परिवर्तित करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो सम धन हिता हो जाता है। जैसे बोलते हैं संस्कृत, संस्कृत शुद्ध नहीं है संस्कृत, तो सम वो भी बदल जाएगा उसमें। तो आपको ध्यान देना है ट्रिक के अनुसार कि अगर अनुस्वार अंग आता है तो आधा म में बदल जाता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। और दूसरी ट्रिक हमारी कहती है व्यंजन संधि की कि आधा न, आधा द, आधा च, आधा ल, आधा ज अगर आता है तो आधा त में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उन्नत, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन नति, तो यहाँ देखिए आधा त में परिवर्तित हो गया। जैसे उद्भव, अगर आप द के उदाहरण को देते हैं, एक एक उदाहरण सभी का हम देख रहे हैं, तो द में देखिए उद्भव आधा ता था तो उत धन भव, तो यहाँ आधा त में परिवर्तित हो गया। जैसे आधा च के अंतर्गत देखते हैं उच्चारण, तो उच्चारण आधा च किस में हो गया? उत धन चारण, आधा त में परिवर्तित हो गया। ल के अंतर्गत देखते हैं उल्लेख, आधा ल था तो यहाँ उत धन लेख, आधा त में परिवर्तित हो गया। आधा ज था सज्जन, तो सत धन जन, तो यहाँ सज्जन के रूप में परिवर्तित हो गया। व्यंजन संधि की तीसरी ट्रिक आपकी है कि आधा ग की जगह आधा क में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे दिग्गज, जब आधा ग आएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? बदल जाएगा आधा क में। जैसे दिग्गज है तो दिग्गज क्या हो जाएगा? दिक धन गज, तो यहाँ आधा क में परिवर्तित हो गया। जैसे आपका दिगंबर है तो दिक धन अंबर, ये भी आधा क में परिवर्तित हो गया। वागीश, वागीश है आपका तो वागीश का आधा क में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा व्यंजन संधि में, वाक धन ईश। चौथी ट्रिक मित्रों आपको ध्यान देना है, जो मैंने आपको 3 ट्रिक बताई है, पहली दूसरी तीसरी, यही 3 ट्रिक अक्सर आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। इन 3 ट्रिकों के अलावा बाहर से जल्दी नहीं पूछता। कभी कभी ऐसा भी आता है जो ऐसे उदाहरण आपको दे दिए जाते हैं और उसमें आपको आपकी संधि पूछी जाती है। तो मुख्य रूप से आप 3 ट्रिकों को ध्यान देंगे, आगे की कुछ ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे चौथी आपकी ट्रिक है, चौथी ट्रिक क्या है? ड की जगह आधा ट में परिवर्तित हो जाता है व्यंजन संधि में। जैसे षडानन, षडानन में जब संधि विच्छेद करते हैं वाक्यों का तो क्या हो जाता है? षट धन आनंद, तो आधा ट में परिवर्तित हो जाता है। अगली ट्रिक की अगर बात करते हैं तो 5वीं ट्रिक है आपकी कि व्यंजन संधि में ज आधा च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजाद, आजाद का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो अच धन आदि, तो आधा च में परिवर्तित हो जाता है। और 6वीं ट्रिक है मूर्धन्य स दंती स में परिवर्तित हो जाता है, यानी इष्ठा अगर आता है तो स्थ हो जाएगा उसका। जैसे निष्ठा, तो निष्ठा का आप संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? निधन स्था हो जाएगा यहाँ। जैसे प्रतिष्ठा,
जब संधि विच्छेद प्रतिष्ठा का करते हैं तो प्रतिधन स्था हो जाएगा। जैसे अनुष्ठान, अनुष्ठान का जब संधि विच्छेद करते हैं तो अनुधन स्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और सातवीं ट्रिक है आपकी कि मूर्धन्य स दंती स में परिवर्तित हो जाता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। जैसे निषेध अगर शब्द है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, निधन सेध, यहाँ स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे विषम तो विधन सम, तो यहाँ स में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार व्यंजन संधि। यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।